हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्या है, एक सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल हमें क्या करना है क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 रेजिस्टेंसेस, यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्या कह रहा है, ईच ऑफ 1 ओम। ठीक है, ये जो हमारे क्या है, सभी क्या है, एक एक ओम के हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागोन। और ये मिल करके कनेक्ट होकर के क्या कर रहे हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। shown in the figure calculated the resistance offered by the combination। इस पूरे कॉम्बिनेशन के द्वारा जो हमको क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इफ द करेंट इंटर एट पॉइंट P एंड लीव फ्रॉम पॉइंट Q। करेंट क्या हो रही हो, P से इंटर कर रही है और Q से क्या हो रही है, लीव कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पूरे रेगुलर हेक्सागोन जो दिया हुआ है, इसके कारण पूरे के कारण हमको क्या करना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच इधर है P से, इधर ये पूरी एक क्या है, एक पूरी एक ब्रांच है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो हमारी क्या है, ये वाली है। ठीक है, और दोनों ही ब्रांचेस में हम देख रहे हैं यहाँ पे तीन तीन रेजिस्टर्स क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले एक ब्रांच ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच। ठीक है, ये पूरा ऊपर वाला जो हमारा क्या है, ये ब्रांच है, इसका हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर दे रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में है ये, तो सीरीज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ऊपर वाले ब्रांच का हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड ब्रांच है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वाली हमारी जो सेकंड ब्रांच है, इसका भी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, टोटल ये 3 ओम हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्रांच। ठीक है, वो भी R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम ये तीनों ले लेंगे इस बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, R इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 3 ओम। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या है कि ये जो तीनों हैं, इन दोनों का रिजल्ट, इन तीनों का रिजल्टेंट और इन तीनों का रिजल्टेंट आपस में किस में होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, तो इन तीनों के रिजल्टेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, आपस में पैरेलल में ऐड करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो पैरेलल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा पूरे सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूं। ठीक है, टोटल का है तो इसलिए इसको R इक्विवेलेंट लिख देता हूं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R ऊपर वाले का, तीनों का रिजल्टेंट, और दूसरा भी हमारा क्या है, इसको हम क्या कर देते हैं, R और R डैश कर लेते हैं। जैसे इसको हमने R बना दिया, इसको हम क्या कर देते हैं, R डैश कर देते हैं। तो 1/R प्लस 1/R डैश, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 और प्लस 1/3, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू हमारी क्या आई है, 3 आई है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो जब R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 1.5 क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे हेक्सागोन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो पूरे हेक्सागोन का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया है वो हमारा कितना आया है, 1.5 है। यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.5 ओम। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।